ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 36। बहुवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेत् पुनः दिनान्तरे अनधीत्यैव पूर्वाधीतं स्मरेत् पुमान्। 37। कालेन परिपच्यन्ते कृषिगर्भादयो यथा तद्वत् आत्मा विचारोऽपि शनैः कालेन पच्यते। 38। पुनः पुनर्विचारेऽपि त्रिविध प्रतिबन्धतः न वेत्ति तत्त्वमित्येतत् वार्तिके सम्यगीरितम्। बहुवारम अधीतेऽपि पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या में हम बहुत कुछ पढ़ के आए, विद्यालय में हमने बहुत कुछ अध्ययन किया है,
लेकिन उसमें से बहुत कुछ हमें याद है ही नहीं, आप समझो। और अगर हम उनको पुनः उनका अध्ययन आरंभ करें तो वो भी हमारे लिए कई बार कठिन होता है या कुछ नया लगता है हम, आप समझो ठीक से। लेकिन पराविद्या जो है, पराविद्या में हम जो भी शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, हम जो भी निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, जो भी निष्काम भाव से हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये जो भक्ति है, कर्म है, शास्त्र श्रवण है, ये सबका जो संस्कार हमारी बुद्धि में पड़ता है, भगवान कहते हैं कि वो संस्कार का नाश नहीं होता है। हमने देखा तत्र तम बुद्धि संयोगम पौर्वदेहिकम लभते। देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि दो प्रकार के पुण्य होते हैं, एक आधि भौतिक पुण्य होते हैं और दूसरा आध्यात्मिक पुण्य होता है। जो जो हमें आध्यात्मिक पुण्य हमने किए हैं, जो जो आध्यात्मिक संस्कार है हमारे अंदर, भक्ति के संस्कार है, कर्तव्य पालन के संस्कार है, शास्त्र श्रवण के संस्कार जो है, वो संस्कार का कभी नाश नहीं होता है। वो संस्कार कभी भी नाश नहीं होता है और उत्तर जन्म में वो संस्कार हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम। पूर्वदेह के जो हमारे संस्कार जो है, आध्यात्मिक जो संस्कार है, वो आध्यात्मिक संस्कार का नाश नहीं होता है। और इसीलिए उत्तर जन्म में वो मनुष्य जन्म ही प्राप्त करते हैं और उनको तत्रतम, अब देखो, ह्यवशः अपि, वो उनकी ओर ही आकर्षित होता है। जन्म से ही उनको ये आध्यात्मिक जीवन में, भजन कीर्तन में, शास्त्र में रुचि होती है। और इसलिए कहते हैं कि अगर ऐसा होता भी है, हमें ऐसा लगेगा कि हमें कुछ याद नहीं है, हमें कुछ स्मरण नहीं है, और इसलिए कहते हैं कि अचानक दूसरे दिन हमें वो याद आ जाता है। इनका अर्थ ये हुआ कि हमारी बुद्धि में वो जो संस्कार है, वो संस्कार का नाश नहीं हुआ है। अब देखो, लेकिन वो जो है, कल हमने देखा कृषि गर्भादय है, अब देखो एक नियत काल है, वो नियत काल का सम्मान हमें करना है। काले न पश्यन्ते, मानी कि हर एक व्यक्ति के लिए ये काल समान नहीं है। एक बार कोई महात्मा, युवान महात्मा, ये वेदांत का ज्ञान यज्ञ चल रहा था, बहुत सुंदर भगवत गीता का ज्ञान यज्ञ चल रहा था, और ये महात्मा की स्मृति भी इतनी सुंदर थी कि वो बहुत सुंदर प्रवचन कर रहे थे। तो युवा साधु को इस प्रकार से प्रवचन करते, बहुत लोग सुन रहे थे। उसमें एक वृद्ध माता भी थी। अब वो जो वृद्ध माता जो थी, वो एक दिन इतनी प्रभावित हो गई, तो उनके मुख से बहुत सहज रूप से, आप समझो, उनके आंख में पानी आ गया, अश्रु आ गए। जब वो युवा साधु गीता पर प्रवचन करके मंच से उतर रहे थे, तो वो वृद्ध माता उनके पास गई और वृद्ध माता ने प्रणाम करके कहा कि हे पुत्र, तू कितना भाग्यवान है कि इतने छोटे वय में भी तूने इतना सारा प्राप्त कर लिया, और मैं वृद्ध हूं, सांसारिक कर्तव्य से मुझे मुक्ति नहीं मिलती थी, अब मुझे थोड़ी कुछ मुक्ति मिली है, तो ये आध्यात्मिक प्रवचन में सुन रही हूं। लेकिन अभी ये उम्र में ये सुनना और याद रखना मेरे लिए बहुत कठिन है। वो रो पड़ी। अब
तब युवा साधु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। आप देखो उत्तर सुनिए कि माता रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसका आध्यात्मिक पुण्य कब परिपाक हो जाएगा और उनको ये सब प्राप्त हो जाएगा, हमें कुछ किसी भी प्रकार से हम उनके लिए कोई निश्चय नहीं कर सकते हैं। आप सोचते हो कि इतने छोटे वही में मैंने इतना कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन ये कोई एक जन्म की बात नहीं है। अगर ये भी संभव है कि मैंने 40-50 ऐसे मनुष्य जन्म के बाद ये इस प्रकार से मेरे संस्कार हुए हैं, और आपके 20 जन्म में ही इतने आप वेदांत में आ गई है, आप वेदांत अध्ययन कर रही है। अब कुछ पूर्व जन्म में क्या कैसे हुआ किसी को पता नहीं है। मेरे 40 जन्म में भी हुआ होगा, आपको 20 जन्म में भी हो सकता है। तो कौन आगे कौन पीछे, आप देखो, कभी भी ऐसा मत सोचो कि हम वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। किसी को नहीं पता है, हमें किसी भी प्रकार से वो ज्ञात नहीं होता है कि किसी को अनेक, इसलिए भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध। 2 जन्म में हो जाएगा, 5 जन्म में हो जाएगा, हमें कुछ मालूम नहीं। लेकिन अनेक जन्म के जो ये आध्यात्मिक पुण्य जो है, वो आध्यात्मिक पुण्य जब परिपाक होते हैं तो हमें ये परोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है। अब परोक्ष बुद्धि जो प्राप्त हुई है, तो परोक्ष बुद्धि एक बार हमें प्राप्त हो गई, यही एक बड़ी सिद्धि है। आप समझो, शास्त्र श्रवण में रुचि हुई, भक्ति में रुचि हुई, ये भी एक बड़ा पुण्य है। आप समझो, लेकिन काल की कोई निश्चितता नहीं है। काले न पच्यन्ते, हर एक वस्तु का एक नियत काल रहता है और उसका हमें सम्मान करना है। हमें निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, लेकिन अगर हम परोक्ष बुद्धि तक हम पहुंच गए हैं तो अभी कोई हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अब जो भी प्रतिबंधक हमारी बुद्धि में है, वो प्रतिबंधक की निवृत्ति करने की आवश्यकता है। एक बार ये प्रतिबंधक की निवृत्ति हो गई तो अपरोक्ष ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। अब तो यहां तक आने के बाद हमें कोई प्रकार, किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटना है। और इसलिए कहते हैं कि ये नियत समय जो है, सबके लिए अलग अलग नियत समय है। अब देखो, हम आश्रम में जब अध्ययन करते थे तो अनेक देश के लोग थे, अनेक राज्य के, भारत के भी राज्य में, आंध्र प्रदेश के जो है, तमिलनाडु है, गुजराती है, केरल के है, तो अनेक राज्य जो है, हर एक राज्य का अपनी एक संस्कृति है। अब सुनो, सीधी भाषा में संस्कृति किसको कहेंगे? उनकी अपनी भाषा है, उनके अपने व्यंजन है, अपने अपने वस्त्र है, उनके एक दैनिक नियम है, उनके अनेक प्रकार की धार्मिक विधि है, अलग है। अब तो अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग संस्कृति से वहां अध्ययन करने आते हैं। आप समझ, तो सबकी जो है संस्कार अलग अलग है और सबका व्यक्तित्व भी अलग अलग है। तो हमने देखा था कि किसी को अन्न बहुत कम ग्रहण करना पड़ता था, किसी को अन्न ज्यादा ग्रहण करना पड़ता था, किसी को निद्रा अधिक आवश्यक थी, किसी के लिए निद्रा अधिक आवश्यक नहीं थी। अब देखो, तो ये व्यक्तिगत है। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि 2 रोटी खाओ, 4 रोटी खाओ। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि 6 घंटे ही सोना है या 8 घंटे नहीं सोना है। आप सब,
निद्रा का काल क्या है, भोजन की मात्रा क्या है, व्यक्तिगत है। इसलिए भगवान भी गीता में क्या कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य। युक्त माने क्या है, प्रमाण सर। आपके व्यक्तित्व की दृष्टि से, आपके स्थल शरीर की दृष्टि से जो आपके लिए प्रमाण सर है, प्रमाण सर मानी एप्रोप्रिएट। आप देखो, व्यक्तिगत आवश्यकता अलग अलग होती है, तो उनके आधार पर हम किसी के लिए कुछ कह नहीं सकते, ये तो 8 घंटा सो रहा है, तामसिक है, नहीं। आप समझो, जिस प्रकार से निद्रा है, भोजन है, परिश्रम है, व्यक्तिगत है, उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक पुण्य जो है वो अलग अलग है सबका। और अलग अलग जब आध्यात्मिक पुण्य है तो उनके लिए जो नियत काल जो है वो अलग रहेगा। काले न पच्यते, आप समझो। हम आम्र का वृक्ष जब कहते हैं तो आम्र के वृक्ष कहने पर कुछ नहीं होता, आप समझो, क्योंकि अलग अलग प्रकार के आम्र वृक्ष होते हैं। अब दक्षिण गुजरात में अगर आएंगे तो आपको समझ में यह आएगा कि अलग प्रकार के आम्र वृक्ष पर अलग समय पर पुष्प होते हैं, अलग समय पर उनकी आम जो है वो परिपाक होते हैं। अब आम का ऋतु जब आरंभ होती है अप्रैल में, तो आरंभ में एक प्रकार की आम आती है, फिर दूसरे प्रकार की आम आती है, और फिर अंत में जब वर्षा ऋतु आरंभ होती है तब अलग प्रकार के आम वहां पर होते हैं बाजार में। क्योंकि आम वृक्ष एक ही है, उनकी ऋतु भी समय है, ऋतु भी नियमित है, एक नियत ऋतु है, लेकिन फिर भी उनमें समय अलग अलग है। अब देखिए, आम वृक्ष कहते हैं अप्रैल मई में उन जून तक उनकी 2 महीने की एक सीजन रहती है, ऋतु रहती है, फिर भी आप देखिए उनमें विशेषता रहती है कि इस प्रकार के आम जो है वो आरंभ में आते हैं, इस प्रकार के आम जो है वर्षा आरंभ के बाद होते हैं। हम सब तो आम वृक्ष एक ही है, उनको ऋतु भी वही 2-3 महीने होती है, 2-2.5 महीने होती है, फिर भी अब देखो, क्योंकि हर एक आम की अपनी अपनी विशेषता, व्यक्तिगत विशेषता है ये। तो एक आम के वृक्ष में ऐसी व्यक्तिगत विशेषता होती है, तो मनुष्य जो है उनमें भी होने वाली है। अब समझे, एक समान कोई नहीं है। देखो, इसीलिए वेदांत जो है वेदांत जो है वो व्यक्तिगत है। स्वामी जी से कहते इट इज अ 1-to-1। सबको एक लाकड़ी से हम नहीं चला सकते। जिसका जो सामर्थ्य है, जिसका जो व्यक्तित्व है, उनके अनुरूप उन्हें उपदेश करना है। और इसलिए कहते हैं काले न पच्यते, उनके लिए आपको समय देना पड़ेगा। दीर्घ काल पर्यंत ये संवादी ब्रह्म उपासना हमें करनी है। फिर प्रश्न नहीं करना है कितने वर्ष तक करना है या कितने दिन तक करना है, नहीं, आप करते रहो, वो परिपाक जब हो जाएगा आपको ज्ञात हो जाएगा। यहां उपासना, संवादी ब्रह्म की उपासना जो है वो हमें करनी है, वो महत्व का है। उनका समय निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, उनका दिन निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ, इसलिए ये काल के साथ तृतीय विभक्ति के दर्शाते हैं कि परिणाम अवश्य आपको प्राप्त होता है, लेकिन उनका जो समय जो है, काल जो है, वो एक समान नहीं है, निश्चित नहीं है। देखो, इसलिए ये आजकल शिक्षण पद्धति जो है ना वो ठीक नहीं है। लेकिन इतने बड़े देश में इतनी बड़ी हमारी बस्ती है, 140 करोड़ लोग हैं, तो व्यक्तिगत अगर करेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए यही शिक्षण पद्धति को हमें अपनानी पड़ती है, ये अपनाना ही पड़ेगा हमें। अब
इसीलिए आप परदेश में अगर देखेंगे, ये बिल गेट्स ने एक विशेष प्रकार की पद्धति, शिक्षण पद्धति बनाई है जो अभी तक हमारे देश में नहीं आई है, कि सर्वसामान्य ये चलता है, लेकिन जो बालक अत्यंत तेजस्वी है और उनको एक विशेष प्रकार के विषय में रुचि है, अब देखो, और उनका आईक्यू अगर बहुत आगे है आईक्यू की दृष्टि से वो, तो उनके लिए एक विशेष प्रकार की स्कूल उन्होंने बनाई, एक सिस्टम बनाई है। फिर उसमें वो इतिहास वाला बालक भी रहेगा, विज्ञान वाला बालक भी वहां रहेगा। तो उनकी जो जो व्यक्तिगत विशेषता जो उनकी है, वो विशेषता को प्रकट करने के लिए एक विशेष प्रकार के विद्यालय की स्थापना की है। तो जहां विशेषता होती है वहां हमें विशेष प्रकार से उसको अध्ययन कराना पड़ता है। आप समझो, एक सत्संगी मेरे पास आए, वर्षों पहले की बात, बोले कि ये मेरा बेटा है, स्कूल में पढ़ता है, स्कूल बहुत सुंदर है, बिल्कुल भारतीय संस्कृति के हिसाब से चलती है, लेकिन उनके अंदर गुस्सा बहुत है। अब समझो, तो बोले गुस्सा क्यों करता है वो? तो बोले ऐसे गुस्सा नहीं करता है, लेकिन उनके साथ जो बच्चे होते हैं ना, तो उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे या उनके साथ जो खेलते हैं शाम को, वो बच्चों पर गुस्सा करता है। तो बोले बच्चों पर गुस्सा क्यों करेगा वो? तो बोले कि वो जो कह रहा है ये लोग समझते नहीं है, या तो उनकी जो अपेक्षा है उनके अनुरूप वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो उनको गुस्सा आ जाता है। अब देखो, माने कि उनके कैलिबर अंग्रेजी में कहते हैं, उनका जो बौद्धिक स्तर है वो स्तर के बच्चे उनके साथ नहीं है, और इसलिए ये लोग उनके साथ कोप अप नहीं कर सकते, उनके साथ जो है खेल नहीं सकते उनके साथ। तो बोले कि अब उनके साथ करना क्या है? वो 13 या 14 वर्ष का था। अब समझो ये, तो उनका उनके जो बौद्धिक स्तर जो था इतना ऊंचा था कि वो उनके आसपास जो थोड़े कम बौद्धिक वाले थे उनके साथ उनको बनती नहीं थी, वो गुस्सा कर देता था। तो मैंने कहा एक काम करो कि एक विशेष प्रकार की स्कूल जो है अब वो उनको वहां ले जाओ। तो बोला नहीं नहीं वहां उनको रखना पड़ेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, वो बोर्डिंग स्कूल है, आप उनको वहां ले जाओ, उनको ये वातावरण जो है बोर्डिंग वो स्कूल का आप उनको दर्शाइए क्या चल रहा है, हॉस्टल में ले जाइए, स्कूल में ले जाइए। अब आपको निर्णय नहीं करना है, अब ले जाओ वहां पर। अगर वो कहेगा तो आप उनको वहां रखना, आप मानेंगे नहीं। जब वो लोग वहां गए, माता पिता बच्चों को लेके गए और उनको बताया देखो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ऐसा यहाँ पर है, ऐसा यहाँ, सब पूरी व्यवस्था उनको दर्शाई। फिर ऑफिस में ले गए, फिर वो जो वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रिंसिपल थे, उन लोगों ने ये बच्चे के साथ बात की, वो लोग समझ गए। अब और वो इंग्लिश मीडियम में नहीं था। एक बात और समझ लो, ये जो ये अंग्रेजी माध्यम का जो लोगों को पागलपन बन गया है ना, गुजराती माध्यम में पढ़ता था वो स्कूल में भी दोनों माध्यम थे, गुजराती और अंग्रेजी। अब वो जो बच्चा था ये पूरी व्यवस्था देख के इतना प्रसन्न हो गया, वो सामने से बोला डैडी मैं यहां पढ़ूंगा। अब देखो ये तो
पहली बार अपने बेटे को, पुत्र को वहां रखते थे ना, तो दोनों रो रहे थे, क्योंकि वो कभी अलग किया नहीं था अपने पुत्र को। लेकिन वो बालक जो था इतना उत्साही था, वो गए वहां पर, अगले वर्ष उनको वहां रख दिया। अब वह एक नियम है कि 6 महीने तक आप बच्चे के साथ बात नहीं कर सकते। अगर कुछ है तो आप फोन कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो मिलने नहीं देते थे 3 महीने तक। अब 3 महीने के बाद ये लोग जब मिलने गए पहली बार, वो बच्चा इतना प्रसन्न था। अब देखो क्यों? क्योंकि उनके बौद्धिक स्तर के जो उनको इच्छा थी वो उनको मिल गया। अब समझो ये। और जब वो उनको बाहर ले गए, जो शहर में था वहां ले गए, उनको घुमा दिया, उनको जो चाहिए था वो उनके लिए ले लिया। अब देखो पूरे दिन प्रातः काल से वो उनको ले गए, शाम तक, संध्या काल तक वो पूरा परिवार साथ रहा। अब जब वो स्कूल में छोड़ने आए ना, वो मां रो रही थी। वो बच्चे को कुछ नहीं था कि मैं मेरे माता पिता को छोड़ रहा हूं। अब देखो, ऐसा नहीं था कि उनको माता पिता के प्रति प्रेम नहीं था, लेकिन उनको वो उत्साह था अध्ययन करने का, उनको एक उत्साह था। अब तो हर एक व्यक्ति का एक व्यक्तिगत एक विशेषता होती है, और इसलिए यहां भगवान भी कहते हैं कि काले न आत्मनि विन्दति, यहां भी कहते हैं काले न पच्यते। आप देखो, पूज्य स्वामी जी भी कहते थे एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन यूनिक ह्यूमन बीइंग। आप देखो, सबकी अपनी अपनी विशेषता है, सबसे अपनी अपनी अपूर्वता है, और किसी के साथ हमें किसी भी प्रकार से, अब देखो, कंपैरिजन नहीं कर। एक कंपैरिजन को हिंदी में क्या कहते हैं पता? गुजराती में सरखामणी ऐसा कहते हैं। आप अपने गति से चलते रहो, आप अपने गति से काम करते रहो। कौन आगे बढ़ गया, कौन पीछे रह गया, आप देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। आपका जो व्यक्तित्व, आपकी जो रुचि है, उनके अनुरूप आप ये उपासना करते रहो। काले न पच्यते मानी कि अवश्य आपको परिणाम की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन समय निश्चित नहीं है आप सब। और इसलिए कहते हैं तुलना। धन्यवाद। तो आपको अपने आप की, आपके व्यक्तित्व की अन्य के साथ तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी आपने कहा था, लेकिन मैं भूल गई। अब तो वो तुलना हमें किसी से नहीं करना है। हर एक व्यक्ति की एक विशेषता होती है। अपनी विशेषता आप देखिए, अपना सामर्थ्य देखिए, और अपने सामर्थ्य के अनुरूप आप भक्ति करते रहो, कर्तव्य का पालन करते रहो, शास्त्र चिंतन करते रहो। आपको परिणाम की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं तद्वद आत्मा विचारो भी काले न पच्यते। वो आपका जो आत्मा विचार है वो समय में अवश्य परिपाक होगा, और एक बार विचार आपका परिपाक हो गया तो आपको अपरोक्ष बुद्धि अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो आत्मविचार कब परिपाक हो जाएगा, उनका कोई नियत समय नहीं है। आगे पुनः पुनः विचारे पे, आप देखो मुनि कहते हैं वार्तिके सम्यक ईरितम। वार्तिक माने कि सुरेश्वराचार्य, शंकराचार्य जी के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी जो थे, उन्होंने वार्तिक लिखी है। तो कहते हैं कि सुरेश्वराचार्य जी वार्तिक में ऐसे कहते हैं पुनः पुनः विचारे भी त्रिविध प्रतिबंधतः न वेत्ति तत्त्वमिति। पुनः पुनः विचार, आत्मविचार करने के बाद भी उनको ये ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान न वेत्ति मानी अपरोक्ष ज्ञान उनको नहीं होता है। आप तो क्यों, किस कारण से नहीं होता है? त्रिविध प्रतिबंधतः। आप देखो कि ये 3 प्रकार के प्रतिबंध होते हैं जिसके कारण ये अपरोक्ष ज्ञान उनको नहीं होता है। आप समझो,
तो ये प्रतिबंधक क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। और ये जो 3 प्रतिबंधक जो है, वो 3 प्रतिबंधक पर हमें दृष्टि करनी पड़ेगी। वो प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए क्या आवश्यक है वो हमें करना पड़ेगा। आप समझे? और इसलिए कहते हैं कि वार्तिककार भी कहते हैं कि 3 प्रकार के प्रतिबंधक के कारण आत्मविचार करने पर भी मनुष्य को यह अपरोक्ष बुद्धि नहीं होती है। और वो प्रतिबंधक क्या है तो आगे समझाते हैं। आगे श्लोक, कुतस्तज्ञानमिति चेत्तद्धि बंध परीक्षयात् चेत्तद्धि बंध परीक्षयात् असावपि च भूतो वा भावी वा वर्तते अथवा अधीत वेद वेदार्थः अप्यत एव न मुच्यते हिरण्यनिधि दृष्टान्तादि हिरण्यनिधि दृष्टान्तादि दमेव च वदर्शितम् हिरण्यनिधि दृष्टान्तादि दमेव हि दर्शितम्। कुतः तज्ज्ञानमिति, 3 प्रतिबंधक के कारण ये अपरोक्ष बुद्धि नहीं होती है। आप समझ? तो बोले कि किसके कारण ये कुतः ज्ञान माने कि अपरोक्ष ज्ञान क्यों नहीं होता है? तदहि बंध परीक्षयात्, और ये प्रतिबंध का क्षय हो जाता है तो वो आत्मज्ञान अवश्य होता है। आप देखो, असो अपि च भूतः वा भावी वा वर्तते अथवा, आप देखो 3 प्रतिबंधक के कारण ये आत्मविचार करते रहने पर भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, और वो प्रतिबंधक का क्षय हो जाता है तो अपरोक्ष ज्ञान अवश्य होता है। अब देखो, असौ अपि, तो बोले कि ये प्रतिबंधक 3 प्रकार के होते हैं, वो 3 काल के अनुरूप है। असौ अपि भूतः भूतकाल, भविष्य काल, वर्तते माने वर्तमान काल। आप तो कहते हैं कि ये 3 काल के जो प्रतिबंधक है, भूतकाल के हैं, वर्तमान काल के हो और भविष्य काल के, जो ये 3 प्रतिबंधक है, वो 3 प्रतिबंधक के कारण क्या होता है? वेद अधीत वेदार्थ है, वेद और वेद के अर्थ का अध्ययन करते हुए भी अधीत है। आप एवं मुच्यते, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आप समझो, शास्त्र अध्ययन करते हैं, पुनः पुनः आत्मविचार भी हम कर रहे हैं, परोक्ष बुद्धि तक हम पहुंच गए हैं, फिर भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है। हिरण्य निधि, आप देखो, तो बोले क्यों है? तो कहते हैं हिरण्य निधि माने क्या है? ये ब्रह्मा जी जो थे ना, आप समझो, हिरण्य माने सोना, तो निधि माने भंडार। तो बोले कि सोने का जो भंडार जो है, उनका दृष्टांत दे के दमेव दर्शितम, श्रुति में आता है दृष्टांतादि, तो सुवर्ण के भंडार के दृष्टांत के द्वारा ये हमें दर्शाया है। भूतकाल के भी प्रतिबंधक होते हैं, वर्तमान के भी प्रतिबंधक होते हैं, भविष्य के भी प्रतिबंधक हो सकते हैं। अब देखो, तो ये 3 काल के 3 प्रतिबंधक होते हैं, जिसके कारण हमारी जो परोक्ष बुद्धि है वो अपरोक्ष बुद्धि नहीं होती है।
तो बोले कि ये सुवर्ण के भंडार का दृष्टांत देके हमें ये दर्शाया है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने वो वस्तु होती है लेकिन हम उनको जानते नहीं है। अब तो वो न जानने के लिए जो प्रतिबंधक है उनकी निवृत्ति करनी पड़ती है। अब तो हमारे ही अज्ञान के वश हम बहुत कुछ नहीं समझ सकते। देखो अभी एक प्रसंग बन गया, एक बहुत धार्मिक परिवार है, श्री धनवान और धार्मिक परिवार, तो बहुत पीढ़ी से आप समझो, जनरेशन से उनके यहाँ जो पूजा पद्धति है ना, तो पूर्वजों ने जो पूजा पद्धति रखी थी उसी प्रकार से वो भी आज भी वो पूजा करते हैं। तो उनके यहाँ एक विशेष प्रकार का शालिग्राम था, वो कहते थे ये शालिग्राम है और उनकी वो पूजा करते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उन लोगों ने निश्चय कर दिया कि अभी थोड़ी अच्छी तरह से सबकी सफाई करेंगे। दिवाली के दिन आते हैं तो हम मंदिर में भी पूरी सफाई करते हैं, नया आसन लगा देते हैं, सब नया कर देते हैं। तो जिनको वो लोग ये शालिग्राम मान के ये पूजा करते थे, वो शालिग्राम ही था आप समझो, तो उनकी सफाई आरंभ की उन लोगों ने। अब उनके ऊपर क्या हुआ था, वो हर रोज जो चंदन लगाते थे, कुमकुम लगाते थे, वो बहुत कुछ लग गया। अब उनको ये मालूम नहीं था, वो तो ऐसे ही तिलक करते थे, वो तिलक को सफाई कर देते थे। अब जब ये करने लगे तो थोड़ा गर्म पानी लेके थोड़ी सफाई जब करने लगे, देखो भगवान को साबुन नहीं लगाते आप समझना, तो जब सफाई करते थे तो थोड़ा सा कुछ टूट गया, निकल गया। तो वो जो गृहस्थ थे उनकी पत्नी के साथ बैठ के वो कर रहे थे, अब थोड़ा सा कुछ टुकड़ा निकल गया तो वो लोग डर गए। उनने सोचा कि अरे रे ये तो खंडित हो गया, हमारे भगवान शालिग्राम भगवान खंडित हो गए, तो वो डर गए बेचारे। अब बोले अभी क्या करें, ये तो खंडित हो गया। तो उनके जो ब्राह्मण जो थे वो ब्राह्मण को बुलाए। अब वो आए, बोला देखो ये हमारा ये शालिग्राम है, हम सफाई कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ा टुकड़ा निकल गया और ये खंडित हो गया, अब क्या करें उनका। कोई खंडित मंदिर में हम कभी भी हमारे पूजा स्थान में हम कुछ खंडित वस्तु नहीं रखते हैं। अब अगर है तो उनको फिर हम नदी में या सागर में उनका विसर्जन करते हैं। वो ब्राह्मण आए, उन्होंने देखा, वो जानते थे क्योंकि वो बार बार वहां पूजा करवाने आते थे, वो भी जानते थे कि ये शालिग्राम है। अब देखो, तो उन्होंने हाथ में लिया, उन्होंने थोड़ा करना आरंभ किया तो उनसे भी थोड़ा टूट गया। तो वो भी डर गए, अरे तो टूट रहा है। अब वो जो पत्नी वहां बैठी थी ना, वो भी देख रही थी, तो उसने जो टुकड़ा निकला था ना, वो टुकड़ा हाथ में लिया और थोड़ा दबाया तो वो बिल्कुल चूर्ण हो गया। तो बोला कि ये तो शालिग्राम नहीं है। तो बोला क्यों? कि बोले मैंने हाथ में ऐसे दबाया तो ये तो चूर्ण हो गया। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये टूट गया, लेकिन ये शालिग्राम जो होता है ना, गंडकी नदी का जो पत्थर है, काला पत्थर होता है, लावा का पत्थर होता है। तो बोले कि ये तो शालिग्राम का भाग नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि ये तो टूट गया। अब पूरा जो था ना, तो उन लोगों ने तोड़ना आरंभ किया, वो निकलता रहा, एक स्तर जो था वो निकलता रहा। पूरा जब उनकी सफाई हो गई तो देखा तो बड़ा सा नींबू के कद का वो माणिक था। अब देखो,
चंदन ये कुछ लगाते लगाते उसके ऊपर ही लगता रहा। आप देखो, अब उनके साथ इतना बड़ा माणिक था, वो माणिक जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी कीमत होती है, करोड़ों में उनकी कीमत होती है, आप समझो। तो उनको लगा कि ये सामान्य शालिग्राम है और हम पूजा करते रहे हमें। लेकिन वो जो स्तर उनके ऊपर बन गया था, जिसके कारण वो जानते नहीं थे कि ये माणिक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत कीमती मूल्यवान वस्तु होती है, लेकिन कोई प्रतिबंधक के कारण हम जानते ही नहीं है। तो सबसे मूल्यवान आप है, आनंद स्वरूप आप है, और प्रतिबंधक के कारण आप स्वयं को जानते ही नहीं हो। आप समझो, इस जगत में सबसे मूल्यवान जो है वो आप स्वयं है, आनंद स्वरूप आप है। लेकिन ये प्रतिबंधक ऐसा लग गया है जिसके कारण आप अपने आप को जानते ही नहीं हो। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे पास सोने का, सुवर्ण का भंडार होता है, लेकिन नहीं जानने के कारण अपने आप को दरिद्र हम मानते हैं। जिस प्रकार से आप स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, फिर नहीं जानने के कारण आपने आपको संसारी मान के रख दिया है, अल्प जीव मान के आप बैठ गए हैं। उसी प्रकार से ये सुवर्ण का दृष्टांत के द्वारा हमें दर्शाते हैं कि वस्तु होने पर भी हम न जानते हुए कोई प्रतिबंधक के कारण हम अपने आप को जो है उससे बिल्कुल विरुद्ध मानते हैं। आप सब तो बोलते हैं कि ये सुवर्ण का दृष्टांत देके, सुवर्ण के भंडार का दृष्टांत देके हमें ये समझाते हैं। एवं दर्शितम सुवर्ण निधि दृष्टांताद इदम एव दर्शितम। सुवर्ण के दृष्टांत के द्वारा, दृष्टांताद आप देखो, इदम एव दर्शितम, ये दर्शाया है। तो बोले क्या दर्शाया है, आगे के श्लोक में पढ़ें। अतीतेनापि महर्षि, अतीतेनापि महर्षि स्नेहेन प्रतिबंधतः, अतीतेनापि महर्षि स्नेहेन प्रतिबंधतः, भिक्षुस्तत्त्वं न वेदेति, भिक्षुस्तत्त्वं न वेदेति, गाथा लोके प्रगीयते, गाथा लोके प्रगीयते। अब देखो, तो ये तीन है ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो अभी ये भूतकाल का प्रतिबंध क्या होता है वो दर्शाते हैं हम। देखो, ये भारतीय तीर्थ मुनि की एक विशेष प्रकार की शैली है ये, और वो शैली बहुत अद्भुत है, दृष्टांत भी बहुत अद्भुत देते हैं। तो कहते हैं कि ये कथा है, आप देखो, तो एक विशेष प्रकार की एक कथा प्रचलित है, वो कथा का यहाँ वो निर्देश करते हैं। क्या कहते हैं, अतीतेनापि। अब देखो, अतीत में महिषी, महिषी मानी रानी, तो बोले कि अतीत में महिषी स्नेहेन प्रतिबंधतः, किसी एक रानी के प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रेम जागृत हो गया था और वो उनके लिए प्रतिबंधक बन जाता है। भिक्षुस्तत्त्वं न वेदेति, बोले अभी वो भिक्षु बन गया, सन्यासी बन गया है, और ये तत्व ज्ञान के लिए वो प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उनका मन वहां प्रतिबंधित हो गया है, क्योंकि वो स्नेह जो उनको हुआ था। देखो आगे में कह के गया, ये कषाय जो होता है ना, भूतकाल में हमारे एक जो अनुभव होता है, वो अनुभव प्रतिबंधक बन के बैठ जाता है। हमें किसी प्रकार से वो समझ में नहीं आता है, कहीं पर हमारा मन अटक जाता है। आगे मैंने कहा कि भूतकाल का एक अनुभव जो है वहां हमारा मन अटक जाता है, फिर आप पूरा जीवन प्रसार कर देते हो, आप जीवन पूरा व्यतीत करते हो, लेकिन वो जो है ना, वो ग्रंथि बन के बैठ, वरदई ग्रंथि उसको कहते हैं शास्त्र में।
वो ग्रंथि बन के वहां बैठा रहता है और वो प्रतिबंधक बन जाता है आपके लिए। तो बोले कि इस प्रकार से, ये तो एक दृष्टांत है, आप समझो कि किसी को अगर रानी के प्रति स्नेह हो गया, उनका मन वहां आकर्षित हो गया था, कोई कारणवश वो सब अभी तो छूट गया और वो सन्यासी भी बन गए, सन्यासी बन के शास्त्र चिंतन भी कर रहे हैं। भिक्षु तत्वम न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते। तो विद्यारण्य मुनि, अरे भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि इस प्रकार की गाथा हम सुनते हैं क्योंकि वो अतृप्त इच्छा जो है ना, वो अतृप्त इच्छा बन के वहां जो बैठी है, हमारी बहुत ऐसी अतृप्त इच्छा होती है, हमारी अतृप्त इच्छा होती है, या हमारे अनपेक्षित अनुभव जो हमारे होते हैं, बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें अब अनपेक्षित होता है, कभी हमारी अपेक्षा भी नहीं थी और ये बन जाता है हमारे जीवन में। लेकिन उनके कारण जो हमारे मन में दुख होता है, या तो वो दुख की जो भावना हमारे मन में होती है वो वहां बैठ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमने किया है और उनके प्रति हमारे मन में एक अपराध भाव प्रकट हो जाता है, मैंने ऐसा क्यों किया था। तो भूतकाल के बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं, किसी से स्नेह हो जाता है या किसी ने हमें कुछ कह दिया होता है, वहां हमारा मन अटक जाता है, या तो फिर हमें कुछ ऐसा किया है जिसके कारण हमारे मन में एक अपराध भाव बन के बैठ जाता है। मुझे ये दायित्व दिया था, वो दायित्व मैंने ठीक से नहीं निभाया। अब देखो, स्वामी जी उसको कहते हैं हर्ट एंड गिल्ट, आप समझो। या तो हमारे मन में दुख की भावना होती है, हर्ट जिसको कहते हैं, या तो हमारे मन में अपराधपना की भावना होती है, गिल्ट जिसको कहते हैं। तो भूतकाल में जो किया हुआ जो है, या भूतकाल के अनुभव से हमारे मन में या तो दुख का भाव है या तो फिर अपराध का भाव जो है, वो प्रतिबंधक बन के बैठ जाता है। तो ये भूतकाल का जो हमारा अनुभव जो है, जो हमारे मन में ये गिल्ट और हर्ट बना के रख दिया है, वो ही हमारे ये तत्व ज्ञान के लिए प्रतिबंधक बन जाते हैं। देखो, इसीलिए आपको कहना ही पड़ेगा, मैं सबका स्वीकार करता हूं। एक अंग्रेजी प्रार्थना है, अब बहुत देखा होगा आपने, बहुत सारे ये कार्ड भी बना के उनके रखते हैं, उसकी फ्रेम बना के भी, ये बहुत प्रसिद्ध है। उनके आधार पर स्वामी जी हमें ये एक्सेप्टेंस मेडिटेशन करवाते थे। ओ गॉड, गिव मी करेज टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट। जो अब मैं कभी भी किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकता हूं, बदल नहीं सकता हूं, उनको स्वीकार करने का करेज, हिम्मत मुझे दे दो। बहुत कुछ हमारे जीवन में बन गया है, अभी वो भूतकाल है, अब उनको हम नहीं बदल सकते, लेकिन उनका अगर हम विरोध करते रहेंगे, उनका हम हमारे मन में अस्वीकार रखेंगे, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा। अब देखो, अब हम उनको नहीं बदल सकते, तो उनको स्वीकार करो आप। भूतकाल में जो आपके अनुभव है, उनका अस्वीकार जो है, वो आपके लिए प्रतिबंधक बन के बैठता है। और इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि भगवान हमारे जीवन में जो भी बन गया है, जिसके प्रति हमारे मन में एक विरोध है, अस्वीकार है, तो हे भगवान, मुझे आप ये हिम्मत दे दो कि ये सबका मैं स्वीकार कर सकूं। अब सब
जब तक ये स्वीकार की भावना आप में नहीं आएगी, वो छूटेगा नहीं आपके मन से, वो प्रतिबंधक बन के बैठ जाता है। देखो, ये जितने लोग क्रोध करते हैं ना, तो वर्तमान में जो क्रोध है उनका सीधा संबंध भूतकाल से होता है। कई ऐसे प्रसंग उनके जीवन में बन गए हैं जिनका अस्वीकार मन में पड़ा हुआ है, जो क्रोध बन के निकलता है। मनोविज्ञान की भाषा में उसको कहते हैं यू हैव टू प्रोसेस योर एंगर। वो क्रोध को हमें स्वस्थ रूप से निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप क्रोध करते रहोगे और क्रोध करके आप अपने आप का ही नुकसान कर रहे हो। आप सब कई बार ऐसा होता है कि हम हताश निराश हो जाते हैं, तो उनका वर्तमान काल से कोई संबंध नहीं होता है। हमारी जो हताशा या हमारी जो निराशा जो है, उनका सीधा संबंध भूतकाल से होता है। देखो, ये तो एक सामान्य दृष्टांत दिया है उन्होंने। अब देखो, हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनको पकड़ के हम बैठे हैं, तो उनको छोड़ना पड़ेगा। लेट गो कहते हैं अंग्रेजी में उसको। हा? ये उनको निकालना पड़ेगा। शास्त्र में कहते हैं क्रोध क्रोधे न जयेत। अब अक्रोध के द्वारा ये क्रोध पर आप विजय प्राप्त करो। प्रसंग बन गया है, आपको क्रोध आ सकता है, लेकिन आप क्रोध मत करो। अक्रोध कहते उसको, माने कि आप वो क्रोध को प्रकट मत करो और योग्य रूप से उनको प्रकट कर दो। स्वामी जी उनके लिए बहुत बढ़िया कहते थे, अगर किसी पर आपको क्रोध आ गया तो वो क्रोध उनके ऊपर मत निकालना, क्योंकि फिर वो चेन रिएक्शन आरंभ हो जाएगा। वो आपके पर करेगा, आप उनके पर करेंगे, चलता रहेगा। अक्रोध 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति में एक दैवी संपत्ति अक्रोध है। आप समझो, अक्रोध माने कि मन में क्रोध आया है लेकिन वो क्रोध आप प्रकट नहीं करते, अक्रोध। अब मन में तो वो रख सकते नहीं हम, कहीं पर तो वो निकालना पड़ेगा हमें। तो मनोविज्ञान ऐसे कहते हैं कि एक तौलिया ले लो, मोटा सा तौलिया आता है, टॉवेल, उसको गीला कर दो। वो गीला करके उसको हाथ में लो और उसको भूमि पर या दीवार पर मारो जोर जोर से। आपको जितना भी क्रोध है ना, वो सब क्रोध वो तौलिए पर निकालो आप। जो बोलना है वो उनको ही बोलो आप करके देखो, होगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति पर आप क्रोध निकालेंगे तो वो व्यक्ति को आप हर्ट कर रहे, दुख दे रहे हो आप, वो हिंसा हो जाएगी। तो किसी पर हम क्रोध निकालेंगे तो वो हिंसा हम कर रहे हैं, वो हिंसा का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो क्रोध आता है तो ये टोलियां लेकर करो, या तो फिर ये पिलो होता है ना, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, उसको ले लो हाथ में और मारो जोर जोर से उसको। एक डंडा ले लो और उसके ऊपर मारो, कहीं पर क्रोध निकालो, लेकिन व्यक्ति पर मत करो ये। अब देखो, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग द एंगर, प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब देखो, क्रोध होता है, निराशा होती है, दुख होता है, अपराध की भावना होती है। जब अपराध की भावना होती है तो आपको लिखना पड़ेगा। तकिया, तकिया को ले लो और फिर उसको मारो, या तो डंडा से तकिया को मारो, या तकिया को वही दीवार पर आप ठोक दो, निकालो उसके ऊपर गुस्सा आपका, क्रोध उसके ऊपर निकालो।
और अपराध की भावना है तो लिखना पड़ेगा। जो प्रसंग बन गया है वो पूरा लिखो आप। ये मेरे अज्ञान था, ये मेरी अल्पता थी और इसके कारण मैंने ऐसा ऐसा कहा है, ऐसा ऐसा किया है। किसी को बताना नहीं है, ये पत्र गुरु को भी नहीं बताना है। आप लिख दो, जो भी अपराध की भावना आपके मन में है वो सब लिख दो, लिख के फिर उसको जला दो। आपको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो भूतकाल के प्रसंग से ये जो हमारे मन में भावना रहती है ना, हमारा व्यक्तित्व तो फ्रोजन हो जाता है, ठहर जाता है। तो ये अपराध की भावना या दुख की भावना के कारण या तो आसक्ति के कारण हमारे व्यक्तित्व में ठहराव आ जाता है, हम अटक जाते हैं। अंग्रेजी में इसको फ्रोजन पर्सनालिटी। तो उनका प्रोसेस करना पड़ेगा, आप समझो। जब उनका हम प्रोसेस करेंगे तो उससे हम मुक्त हो जाएंगे। अब जैसे ही हमारा मन उससे मुक्त हो जाएगा, तत्व ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में हमारी निष्ठा अवश्य हो जाएगी। आप सब तो इसलिए कहते हैं कि भूतकाल भी हमारे लिए प्रतिबंधक बन के आता है, और भूतकाल के जितने भी प्रतिबंधक हैं उनको हमें निकालना पड़ेगा, प्रोसेस करना, स्वस्थ रूप से उसे निकाल के उससे मुक्त हो जाना। उनके ऊपर अधिक विचार नहीं करना है, क्यों क्या नहीं करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है। आप सब अगर उनके लिए तर्क वितर्क में पड़ेंगे ना तो कोई अंत ही नहीं आएगा। और इसीलिए उसे उसको अभिव्यक्त कर दो, छोड़ दो। ये अब भारतीय तीर्थ मुनि स्वयं उनका उपाय दर्शाते हैं, हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।